हेलो फ्रेंड्स, दृष्टा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सीरीज पढ़ने वाले हैं और इसके अंतर्गत बिहार एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया हुआ है 3, 7, 23, 95 और प्रश्नवाचक चिन्ह। हम देख रहे हैं कि ये बढ़ते क्रम में है, तो चलिए देखते हैं कि क्या हम इसमें पैटर्न यूज करते हैं। तो अगर हमें 3 को 7 में बनाना है तो हम क्या करेंगे? 3 को 7 में बदलना है तो हम क्या करेंगे? 3 में 2 से गुना कर देंगे और 1 जोड़ देंगे। ठीक है। 7 को 23 बनाना है तो गुने 3 कर देंगे और प्लस 2 कर देंगे। 7 3 21 2 23। 23 को 95 बनाना है तो क्या करेंगे कि गुने 4 कर देंगे और प्लस 3 कर देंगे। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि एक पैटर्न बन रहा है। पहली बार में 2 गुना हो रहा है, 1 जुड़ रहा है, फिर 3 गुना हो रहा है, 2 जुड़ रहा है, फिर 4 गुना हो रहा है और 3 जुड़ रहा है। तो इस पैटर्न के अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ 5 गुना होगा और 4 जुड़ेगा। तो 95 में 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 50, यहाँ लिख लेते हैं हम बगल में, 50 25, 9 5 45, 2 47 और प्लस 4। तो ये क्या हो जाएगा? 489 हो जाएगा आंसर। 489 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 17, 18, 16, 17, 15, 16 और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हम देख रहे हैं कि ये ना लगातार बढ़ रहा है और ना ही लगातार घट रहा है। तो हम इसमें चेक करेंगे क्या इसमें 2 सीरीज एक साथ चल रहा है। तो देखिए तो क्या हो रहा है? 17 से 16 हो रहा है यानी कि -1 हो रहा है। फिर 16 से 15 हो रहा है यानी कि -1 हो रहा है। इसके पैटर्न के अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब इस सीरीज को देखते हैं। ये 18 से 17 हो जा रहा है यानी कि -1 हो रहा है। 17 से 16 हो रहा है यानी कि यहाँ भी -1 हो रहा है। यानी कि इस पैटर्न के अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा? 14 है यानी कि 14 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है ZBX YDV XFT और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए तो यहाँ Z के बाद Y है, Y के बाद X है, यानी कि Z क्या होता है? 26 होता है। अगर हम इसमें से 1 घटा लेंगे तो Y हो जाएगा। Y क्या होता है? 25 होता है। अगर हम इसमें से 1 माइनस कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? X हो जाएगा। तो इसके अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा? इसके अनुसार यहाँ -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। ठीक है, W हो जाएगा। अब देखिए B के बाद D हो रहा है, B के बाद D हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? 2 जुड़ रहा है। B का 2 होता है, 2 2 4, तो D हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है? D के बाद F हो रहा है, यानी कि यहाँ भी 2 जुड़ रहा है। फिर F में हम क्या जोड़ेंगे? F में हम 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी कि H हो जाएगा। H हो गया। अब देखिए X के बाद V है। X जो होता है 24 होता है और V होता है 22 होता है, यानी कि -2 यहाँ हुआ है। 24 में से 2 कम हो जाएगा तो 22। फिर V 22 होता है, उसमें से 2 माइनस कर रहे हैं तो 20 हो जा रहा है। तो 20 जो कि T होता है, अगर इसमें से 2 माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 का क्या हो जाता है? R हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें हमें इसमें क्या करना है कि हमें 2 को 8 बनाना है। तो क्या करेंगे हम इसमें कि 3 से गुना कर देंगे और 2 जोड़ देंगे। तो 3 दूनी 6, 2 8 हो जाएगा। अब इसको 8 को हमें 26 में बनाना है तो क्या करेंगे? 8 को हम 3 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 8 3 के 24 और 2 क्या हो जाएगा? 26। यानी कि एक पैटर्न पता चल गया कि 3 गुना हो रहा है, 2 जुड़ रहा है, 3 गुना हो रहा है, 2 जुड़ रहा है। तो इसके अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा और 2 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 26 में हम 3 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 6 3 के 18 और 3 दूनी 6 1 7 और प्लस 2 ये ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 80, यानी कि यहाँ का 80 आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 3, 7, 15, प्रश्नवाचक चिन्ह 63 और 127। तो हम देख रहे हैं कि ये बढ़ते क्रम में है, तो इसका डिफरेंस लेके देखते हैं क्या पैटर्न बनता है।
तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, +4। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, +8। हमें इनका डिफरेंस नहीं पता चलेगा क्योंकि यहाँ नहीं दिया हुआ है, इसका भी पता नहीं चलेगा। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस हम देखते हैं तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 64 हो जा रहा है, +64 हो जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 4 दूनी की 8 हो जा रहा है, तो इसके अनुसार यहाँ क्या हुआ होगा, 8 दूनी के 16 और 16 दूनी के 32। तब ये पैटर्न सेट हो गया ना, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, डबल डबल होते जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 और 16 31 हो जाएगा, और 31 में 32 जोड़ेंगे तो 63 हो जाएगा, यानी कि हमारा ये पैटर्न सही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है CFIL DHLP EJOT और यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है। तो देखिए, तो C के बाद यहाँ D हो रहा है, D के बाद E हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। C में एक जोड़ रहे हैं तो D हो जा रहा है, और D में एक जोड़ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, E हो जा रहा है। तो E में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ F है, यहाँ H है, यानी कि F के बाद H यानी कि 6 के बाद 8, 8 के बाद 10 हो जा रहा है, तो 10 के बाद 12 हो जाएगा ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, 2 जुड़ रहा है, F में 2 जोड़ेंगे तो H आ जाएगा। फिर H में हम 2 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, H में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, J हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो फिर हम 10 में 2 जोड़ देते हैं, यानी कि ये J जो है इसमें अगर 2 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 क्या होता है, L होता है। अब यहाँ देखिए कि H यहाँ I दिया हुआ है, यहाँ L दिया हुआ है। I का होता है 9, 9 में अगर 3 जोड़ रहे हैं तो 12 हो जाएगा, 12 होता है L का। फिर 12 में 3 जोड़ रहे हैं तो O हो जा रहा है, यानी कि 15 हो जा रहा है। तो 15 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हम 3 जोड़ रहे हैं, ठीक है। 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी कि L। फिर इस 12 में हम क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 15, यानी कि O। और फिर हम इस 15 में क्या जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी कि 18 R होता है। अब यहाँ देखिए, 12 उसके बाद 16 उसके बाद 20, यानी कि 12 होता है L का। तो अगर हम 12 में क्या जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं, तब 16 हो जा रहा है, यानी कि P। फिर इस 16 में हम 4 जोड़ रहे हैं तो 20 हो जा रहा है, यानी कि T। तो फिर इसमें हम क्या जोड़ेंगे, इसमें हम 4 ही जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, X हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ देखिए 12 यानी कि L, 12 में 4 जोड़े तो P हो गया 16, 16 में 4 जोड़े तो 20 हो गया, यानी कि T हो गया। और फिर T यानी कि 20 में 4 जोड़ेंगे तो X हो जाएगा, यानी कि 24 हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 1, 8, 27, 64, 125 और प्रश्नवाचक चिन्ह। इस सीरीज को देखने से हमें क्या पता चल रहा है, ये सभी किसी न किसी का क्यूब है। जैसे ये देखिए, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये क्या है 3 का क्यूब है, ये क्या है 4 का क्यूब है, ये क्या है 5 का क्यूब है। तो हम देख रहे हैं कि ये क्यूब है जो बढ़ते क्रम में था, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा 6 का क्यूब हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब होता है 216। आंसर हो यही हमारा हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 3, 6, 6, 8, 10, 11, 15 और प्रश्नवाचक चिन्ह। इस सीरीज को देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि ये ना लगातार बढ़ रहा है और ना ही लगातार घट रहा है। तो हम चेक करेंगे क्या इसमें 2 सीरीज तो नहीं चल रहा है। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 3 के बाद हो रहा है 6, यानी कि 3 ऐड हो रहा है इसमें। फिर 6 के बाद हो जा रहा है 10, यानी कि 4 ऐड हो रहा है। फिर 10 के बाद हो जा रहा है क्या 15, यानी कि 5 ऐड हो रहा है। यानी कि एक सीरीज चल रहा है जो कि बढ़ते क्रम में है। दूसरा सीरीज क्या चल रहा है, 6 के बाद हो जा रहा है 8, यानी कि 2 ऐड हो रहा है। फिर 8 के बाद हो जा रहा है 11, यानी कि 3 ऐड हो रहा है। तो इसके अनुसार हम देख रहे हैं कि ये दोनों सीरीज बढ़ते क्रम में है। तो अगला क्या हो जाएगा, 11 के बाद 4 इसमें जुड़ेगा तो
क्या हो जाएगा, 15 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आर बी एफ क्यू एक्स एच पी जेड जे ओ बी और यहाँ दिया है खाली स्थान। ठीक है, तो देखिए यहाँ आर के बाद क्यू है यानी कि 18 के बाद 17 हो गया, क्यू के बाद पी है यानी कि 17 के बाद 16 हो गया, यहाँ पी के बाद ओ है यानी कि यहाँ 16 है, यहाँ क्या हो गया 15 हो गया, यानी घटते क्रम में है। ये देखिए यहाँ -1 हो रहा है, 18 में से 1 गया तो 17, फिर 17 में से 1 जाएगा तो 16, फिर 16 में से 1 जा रहा है तो 15 हो जा रहा है। उसी अनुसार यहाँ देखिए ये क्या है 22 होता है बी का, बी के बाद क्या हो रहा है एक्स हो रहा है यानी कि 22 से यहाँ क्या हो रहा है 24 हो रहा है यानी कि +2 हो रहा है। ठीक है, फिर यही जो है एक्स जो है 24 यहाँ क्या हो जा रहा है जेड हो जा रहा है, 24 जेड हो जा रहा है जो कि 26 होता है, तो +2 हुआ है, 24 में 2 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा। और फिर इस 26 में हम 2 जोड़ते हैं तो ए बी सी डी के बाद जेड के बाद क्या होता है फिर ए और बी, ए बी सी डी शुरू हो जाता है, तो जेड के बाद क्या आएगा ए और बी आएगा, यहाँ भी +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा जेड के बाद बी आ जाएगा, ए और उसके बाद बी। अब यहाँ देखिए ये 6 के बाद क्या हो जा रहा है 8 हो जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ 8 के बाद ये क्या हो जा रहा है 10 हो जा रहा है, यानी कि यहाँ भी 2 जोड़ रहा है यहाँ भी 2 जोड़ रहा है, तो आगे भी क्या हो जा 2 जुड़ेगा तो 10 के बाद क्या हो जाएगा 2 जुड़ेगा तो 10 के बाद 12 हो जाएगा, यानी कि 12 क्या होता है एल होता है, ये एल होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है 2, 3, 5, 9, 17 और प्रश्नवाचक चिन्ह। हम देख रहे हैं कि ये बढ़ते क्रम में है, तो बढ़ते क्रम में है तो हम क्या करेंगे इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा +1, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा +2, इनका डिफरेंस क्या हो जा रहा है +4 और इनका डिफरेंस क्या हो जा रहा है +8। तो हम देख रहे हैं कि बढ़ते क्रम में है और पिछले का डबल हो जा रहा है जो अगला बन रहा है। देखिए यहाँ 1 है तो इसका डबल 2 हो गया, यहाँ 2 है इसका डबल 4 हो गया, यहाँ 4 है इसका डबल 8 हो गया, तो इस पैटर्न के अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 16 और 17 जोड़ेंगे तो 16 दूनी 32 और 1 33 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है C-3, E-5, G-7, I-9 और 2 यहाँ खाली स्थान है। ध्यान से देखिए कि ए बी सी डी का जो हमें नंबरिंग पता होगा, अगर ए का नंबरिंग 1, 2, ए का नंबरिंग 1, बी का नंबरिंग 2, सी का नंबरिंग 3, ऐसे करके जेड तक हम जाते हैं उसका नंबर को। तो देखिए सी का नंबर क्या है, यहाँ सी का नंबर 3 है, 3 नंबर पर है। ई का नंबर होता है 5, ठीक है, जी का नंबर होता है 7, आई का नंबर होता है 9। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 3 के बाद क्या हो रहा है, यहाँ जो है सी के बाद हो रहा है ई, यानी कि इसमें क्या हो रहा है 2 जुड़ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ क्या हो रहा है ई के बाद हो जा रहा है जी, यानी यहाँ भी 2 जुड़ रहे हैं। फिर यहाँ क्या हो रहा है जी के बाद आई, यानी कि यहाँ भी 2 जुड़ रहा है। तो इस पैटर्न के अनुसार अगला क्या हो जाएगा, अगला 2 जुड़ेगा तो आई के बाद क्या हो जाएगा के, और के का क्या होता है 11 होता है। फिर इसके अलग अगला क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2 जुड़ेगा तो के में 2 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा एम हो जाएगा, और एम का क्या होता है 13 हो जाएगा। तो ये हमारा दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया हुआ है 7, 25, 61, 121, 211 और प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि ये बढ़ते क्रम में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिफरेंस ले लेंगे। इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है 18, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है +36, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है +60, और इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है +90। तो इन दोनों के डिफरेंस हमें कैसे पता चलेगा, जब ये आ जाएगा। अब यहाँ हमें अभी पैटर्न पता नहीं चल रहा है, इसलिए फिर इन दोनों का, इन सभी का डिफरेंस लेंगे। तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस हो जाएगा 18, फिर इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा +24,
इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, +30। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ 18 है, फिर 24 हो रहा है, फिर 30 हो रहा है, यानी क्या हो रहा है यहाँ पर, ये +6 हो रहा है, यहाँ +6 हो रहा है। इनका भी डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो रहा है, +6 यानी कि +6 ही हो रहा है। तो यहाँ पे हमें नहीं पता है कि क्या होगा, ठीक है, यहाँ हमें नहीं पता है। तो हम देख रहे हैं कि +6, अगर +6 यहाँ कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, +36 हो जाएगा। देखिए तो अगर +6 हम यहाँ कर देते हैं तो यहाँ 36 हो जाएगा। तो यहाँ जब 36 हो जाएगा तो इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 126 हो जाएगा। ये प्लस इस 36 को 90 में जोड़ेंगे तो 126 हो जाएगा। और फिर यहाँ निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 211 में 126 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 337 आंसर आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों का डिफरेंस लिए, सॉरी इन सभी का डिफरेंस लिए, फिर हमें पैटर्न पता नहीं चला तो फिर एक बार और डिफरेंस लिए, फिर पैटर्न उतना अच्छा से नहीं पता चला तो फिर एक बार और डिफरेंस लिए। जब यहाँ आए तो देखिए +6 हो रहा है, तो ये पैटर्न चल रहा है +6 का, तो अगला क्या हो जाएगा, +6 हम कर दिए। तो जब ये +6 हो जाएगा तो इसमें जोड़ेंगे 30 में, जब 6 को जोड़ेंगे तो ये 36 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अगले का पैटर्न जानने के लिए हम 90 में क्या करेंगे, यहाँ 36 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 126। और इस पैटर्न, इस नंबर को जानने के लिए हम क्या करेंगे, इस 126 को इस 211 में जोड़ देंगे तो 337 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है, ये सीरीज दिया हुआ है, तो ये भी देख रहे हैं कि बढ़ते क्रम में है, तो क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। तो देखिए इनके बीच क्या डिफरेंस है, +1, ठीक है। इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, +2। इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, +3। अब इसका डिफरेंस देखते हैं तो हो जा रहा है +1। इन दोनों के बीच डिफरेंस निकाल रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, +2। और इन दोनों के बीच डिफरेंस निकाल रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, +3। यानी कि देखिए एक पैटर्न चल रहा है, 1 2 3 जुड़ रहे हैं, +1 +2 +3, और फिर यही पैटर्न जो है रिपीट हो रहा है। यहाँ से देखिए ये जो पैटर्न है +1 +2 +3, फिर आगे 3 बार चलने के बाद रिपीट हो जा रहा है। देखिए फिर यहाँ रिपीट हो गया +1 +2 +3, इसका मतलब कि ये अगला फिर पैटर्न हो गया। देखिए यहाँ भी है ना, +1 है, फिर क्या है, +2 है, +3 है, फिर देखिए यहाँ पैटर्न चल गया। ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, +1 +2 +3 एक बार चल गया, फिर यहाँ रिपीट हो जा रहा है, फिर यहाँ रिपीट हो जा रहा है। तो इसके अनुसार यहाँ अगला क्या हो जाएगा, +1 फिर से शुरू होगा तो क्या हो जाएगा, 18 1 19, ये 19 आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।